हेलो गाइस, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आरपीसी क्लासेस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप सीएस कैसे बन सकते हैं, सीएस क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बाकी सारे डिटेल्स। तो अगर आपको जानना है सीएस कोर्स के बारे में तो आप मेरे इस वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जान लेते हैं सीएस कोर्स के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, कितने लेवल्स होते हैं सीएस में, आपको क्या क्या एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं इसके लिए, सिलेबस क्या है इसका और फर्दर डिटेल्स जो आपको जानने ज़रूरी हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपने 10+2 अंडर किसी भी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, आपने पास किया है तो देन यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द सीएस कोर्स। या अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सीएस कोर्स करना चाहते हैं तो देन आप सीएस कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीएस में लेवल्स कितने होते हैं टोटल। तो सीएस में टोटल 3 लेवल्स होते हैं जिसको आपको पास करके आप सीएस बन सकते हैं। तो पहला लेवल होता है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम लोग फाउंडेशन भी बोलते हैं। दूसरा जो लेवल होता है उसे हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बोलते हैं और जो तीसरा होता है वो इसे सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम बोला जाता है। बात कर लेते हैं अब सीएस एग्जाम शेड्यूल के बारे में। तो पहला एग्ज़ाम जो सीएस के अंडर में होता है वो होता है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम लोग फाउंडेशन भी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम साल में 4 बार होता है, मई, जुलाई, नवंबर एंड जनवरी। तो पहले चलिए हम 2 मई और जुलाई के बारे में बात करेंगे, फिर मैं जाके नवंबर और जनवरी के बारे में बात करूँगा। तो अगर आपको मई में एग्ज़ाम देना है तो आपका जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो 16 दिसंबर से लेकर 15 अप्रैल के बीच में होगा और आपका एग्ज़ाम सैटरडे या संडे पड़ेगा, जो कि आपका 2nd या 3rd वीक ऑफ मई में होगा और आपका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो 4th वीक ऑफ मई में आएगा। अगर वैसे ही जुलाई की बात करें तो आपका जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो 16 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 15 जून तक को ख़त्म हो जाएगा। उसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है अगर आप जुलाई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो सैटरडे या संडे 2nd या 3rd वीक ऑफ जुलाई, और इसका रिज़ल्ट भी 4th वीक ऑफ जुलाई में आ जाता है। अब बात करें अगर नवंबर और जनवरी एग्ज़ाम्स की, तो नवंबर के एग्ज़ाम्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में करवा लेना है और आपको जनवरी के एग्ज़ाम्स के लिए आपको 16 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। बात करें डेट, जो नवंबर के एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो भी सैटरडे संडे इन 2nd और 3rd वीक ऑफ नवंबर, और उसका रिज़ल्ट जो निकलेगा आपका 4th वीक ऑफ नवंबर में निकल जाएगा। अगर आप जनवरी के डेट्स की बात करें एग्ज़ाम डेट्स की, तो वो सैटरडे या संडे इन 2nd और 3rd वीक ऑफ जनवरी, और आपका जो लास्ट डेट ऑफ रिज़ल्ट जो आपका डिक्लेयर होगा जब वो 4th वीक ऑफ जनवरी में हो जाएगा। अब बात करें सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के कट ऑफ डेट्स के बारे में। तो साल में सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 2 बार होता है, जून और दिसंबर। अगर आपको ऑल मॉड्यूल्स देना है, सारे मॉड्यूल्स देने हैं, जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में टोटल 2 मॉड्यूल होते हैं और हर एक मॉड्यूल में 4 पेपर होते हैं। अगर आपको सारे मॉड्यूल्स देने हैं यानी आपको 8 पेपर देने हैं तो आपको 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना है इन द प्रीवियस ईयर। अगर आपको सिंगल मॉड्यूल देना है तो आपको 31 जनवरी इन द सेम ईयर आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। दिसंबर की बात करें, अगर आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है तो आपको ऑल मॉड्यूल्स के लिए अगर आपको एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर यानी आप दोनों मॉड्यूल के लिए अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट होगा वो 31 में होगा सेम ईयर। अगर सिंगल मॉड्यूल के लिए 31 जुलाई सेम ईयर। अगर हम सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद अगर सीएस प्रोफेशनल की बात करें तो सीएस प्रोफेशनल भी साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर। अगर आपको एग्ज़ाम्स देने हैं ऑल मॉड्यूल्स के लिए तो सेम प्रोसीजर है जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए हुआ था, और अगर आपको दिसंबर में भी देना है तो सेम प्रोसीजर है जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए था, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बात करें अगर सब्जेक्ट्स कितने होते हैं सीएस में, तो पहले लेवल में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स होते हैं और ये टोटल एग्रीगेट में 200 नंबर के होते हैं और ये सब एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसका जो पासिंग परसेंटेज जो आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की, तो उसमें टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें टोटल 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 4 और मॉड्यूल 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से टोटल 800 नंबर में से 300 नंबर के एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसके भी पासिंग परसेंटेज आप नीचे देख सकते हैं। अब बात करें अगर सीएस प्रोफेशनल्स की, तो सीएस प्रोफेशनल्स में टोटल 3 मॉड्यूल होते हैं और एक मॉड्यूल में 3-3 सब्जेक्ट्स होते हैं और टोटल 900 नंबर के एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप चाहें तो ये मेरे इस स्लाइड को रेफ़र कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। होप दैट कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं